अब हम आते हैं डार्ली एम्पल वर्सेस डार्ली एम्पल के केस के ऊपर। अब ये जो केस है, एक्चुअली इसमें कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हुई नहीं थी, बट यहां पे लॉर्ड डार्ली एम्पल जो है, इनकी स्टेटमेंट रेलेवेंट है। प्रीलिम्स में कभी कभी आपसे पूछ लेते हैं दैट व्हाट लॉर्ड डार्ली एम्पल सेड इन दिस केस। तो आपको पता होना चाहिए कि यहां पे इन्होंने बोला था दैट कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट अ गेम ऑफ आइडल आर, यू मस्ट बी सीरियस इन कॉन्ट्रैक्ट। यानी कॉन्ट्रैक्ट कोई ऐसा गेम नहीं है, यहां पे आपको सीरियस होना पड़ेगा एंड यहां पे पार्टीज की इंटेंशन होनी चाहिए टू कम इनटू अ लीगल रिलेशन। ओके, तो ये चीज हमको यहां पे बोली गई थी इन दिस केस। अब हम आते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर दैट वेदर सोशल ऑब्लिगेशंस आर कॉन्ट्रैक्ट और नॉट। अब यहां पे वी हैव द केस ऑफ बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर। अब इस केस में हस्बैंड वाइफ थे एंड दे वर ब्रिटिशर्स। ये दोनों मिलके सिलोन में रहते थे। हस्बैंड की पोस्टिंग जो थी वो सिलोन में हुई थी एंड यहाँ पे ये दोनों रहते थे। अब सिलोन जो है पुराने जमाने में श्रीलंका को बोलते थे। अब होता क्या है कि सडनली वाइफ की हेल्थ जो है वो खराब हो जाती है, वाइफ की हेल्थ डिटीरियोरेट हो जाती है एंड बोथ ऑफ देम कम बैक टू इंग्लैंड। दोनों वाइफ के इलाज के लिए इंग्लैंड वापस आते हैं। अब यहाँ पे हस्बैंड जो है इसको वापस काम पे जाना था सिलोन पे। ओके, एंड वाइफ डिसाइडेड टू स्टे बैक इन इंग्लैंड। वाइफ इंग्लैंड में ही रहती है एंड हस्बैंड श्रीलंका चला जाता है अपने काम के लिए। अब यहाँ पे हस्बैंड ने प्रॉमिस किया था कि मैं आपको श्रीलंका से सिलोन से पैसे भेजता रहूंगा, आई विल कीप सेंडिंग यू मनी फ्रॉम सिलोन, ऐसा हस्बैंड ने बोला था। एंड कुछ टाइम के बाद हस्बैंड जो है ये पैसे भेजने से मना कर देता है, पैसे नहीं भेजता है। ओके, तो क्या हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि हस्बैंड और वाइफ के बीच में जो ये सोशल ऑब्लिगेशन थी, क्या इसको हम कॉन्ट्रैक्ट बोल सकते हैं? अब इन दिस केस बोला गया था कि जो हस्बैंड ने वाइफ को प्रॉमिस किया था इट वॉज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, वो एक सोशल ऑब्लिगेशन थी एंड सोशल ऑब्लिगेशंस आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स, ऐसा इस केस में बोला गया था। ओके, तो आपको ये चीज याद रखनी है फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल फ्रॉम मेंस पॉइंट ऑफ व्यू कि सोशल ऑब्लिगेशंस को हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानते। अब हमको याद रखना है कि इंडिया में लॉ जो है वो कोडिफाइड है, यानी कि अगर सेक्शन नंबर 10 और 11 की कंडीशंस जो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, अगर ये आप फुलफिल करोगे देन इट विल रिजल्ट इन अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ओके, तो सोशल ऑब्लिगेशन कॉन्ट्रैक्ट होता है या फिर नहीं होता, ऐसी सिचुएशन इंडिया में नहीं आती है। यहाँ पे हर वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा विच विल फुलफिल द कंडीशंस ऑफ सेक्शन नंबर 10, 11 एंड अदर सेक्शंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ओके, तो ये चीज हमको यहाँ पे याद रखनी है।